आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सादर नमस्कार। आइए आज किस पाठ में हम मेल मिलाप की सेवा के विषय में जानेंगे कि मेल मिलाप की सेवा क्या है, मेल मिलाप की सेवा की मतलब क्या है और मेल मिलाप की सेवा कार्य को हम कैसे कर सकते हैं। और जैसे कि वचन हमें बताती है कि मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मेल मिलाप जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वह सचमुच में धार्मिकता के फल को मेल मिलाप के साथ में बोते हैं। और हम देखते हैं कि मेल मिलाप की सेवा कार्य को सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो संसार के किसी व्यक्ति नहीं कर सकते थे। और मेल मिलाप की सेवा की इस जीवन को जिसे प्रभु यीशु ने चुना, उसे संसार की कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मेल मिलाप की सेवा कार्य को कलीसिया को सौंप दिया गया है। अब मेल मिलाप की सेवा कार्य को कलीसिया को करना होगा और तमाम मसीहों को करना होगा। मुझे करना होगा, आपको करना होगा, हम हर एक को करना होगा, क्योंकि पवित्र बाइबिल हमें बताती है। और जैसे पौलुस अपने संदेश में कुछ इस प्रकार से लिखता है, जिसे हम पढ़ करके जानेंगे। और जानने के लिए हम देखेंगे रोमी के पत्री 14 अध्याय वचन 17 से 19 तक। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप व आनंद है, जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसीलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ने इस बात को स्पष्ट किया कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु वो आगे कहता है कि धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मेल मिलाप की सेवा कार्य को इसी रीति से कर सकते हैं जिससे कि सबके हित की बात हो, सब में सुधार हो। और ये काम जो हम करते हैं इस रीति से, तो वह परमेश्वर को भी ग्रहण योग्य होता है और हर एक मनुष्य के लिए भी ग्रहण योग्य होता है। और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 38 में, यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल मिलाप की सेवा कार्य को किस रीति से हमें करना चाहिए, इस बात के लिए हमारे लिए पर्दा उठाया जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम दोनों बहनों के बीच में उपस्थित होता है। और वहाँ पर मार्था चूँकि यीशु मसीह के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करने में लीन हो जाती है, परंतु वहीं पर मरियम जो है यीशु मसीह की बातों को सुनने में लवलीन हो जाती है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु ने मार्था की सेवा भाव के अपेक्षा मरियम की उन बातों पर ध्यान दिया और उन बातों को महत्व दिया। और हम देखते हैं यहाँ पर कि मरियम ने मेल मिलाप की इस भाव को अच्छी तरह से समझी। और फिर यीशु ने कहा भी कि यह उत्तम भाग जो मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उन दोनों के बीच में निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की बातों को बता रहे थे। लेकिन आज हम देखते हैं कई ऐसे मसीह प्रचारक होते हैं, कई ऐसे मसीह भाई बहन होते हैं जो अपने स्वार्थवश इस सेवा कार्यों को करते हैं। लेकिन पवित्र बाइबिल के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने इस भाव को निस्वार्थ भाव से करने की तथ्य को दिखाया है। प्रियो, आज ज़रूरत है कि हम मेल मिलाप की सेवा कार्य को बड़े दीनता और नम्रता से करें, जिस तरह से प्रभु यीशु ने बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ में किया। और सचमुच में
किसी भी प्रकार की प्रदर्शनकारी या व्यक्तिगत अभिलाषा ये सेवा कार्य के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक है और संसारिक है। इसलिए हमें कुछ व्यक्तिगत अभिलाषाओं को मार देना चाहिए और हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस मेल मिलाप की सेवा कार्य को करनी चाहिए। हम देखते हैं कि मसीह की दीनता और आज्ञाकारिता के अनुकरण करने के द्वारा ही हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकते हैं और इस रीति से हम बहुत से लोगों के बीच में मेल मिलाप की सेवा कार्य को प्रस्तुत करने के द्वारा बहुत से लोगों को हम प्रभु यीशु से मिला सकते हैं, क्योंकि मेल मिलाप की सेवा कार्य के द्वारा ही व्यक्ति जो हैं मसीह यीशु के पास में आते हैं। और मेल मिलाप की सेवा करने का असली कारण होता है कि वो हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा कोई भी व्यक्ति मसीह यीशु के बात को सुनेंगे, मानेंगे, उसके बात पर विश्वास करेंगे और वो हमारे पास आएंगे और हमारे पास आकर के यीशु मसीह के पास आएगा और यीशु मसीह परमेश्वर से मिल कर आएगा। और जिस तरह से हम इफिसी के पत्री 2 अध्याय वचन 18-19 में देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो हैं हम हर एक का मेल कराने वाले हैं। वो हमें परमेश्वर से मेल कराता है, कारण कि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक पाप का दीवार था। यीशु मसीह ने क्या किया, उस पाप की दीवार को पूरी रीति से ढा दिया और ढा देने के द्वारा आज हम सबके लिए परमेश्वर से मेल करना संभव हो पाया है। तो हम अपने एक अच्छे चाल चरित्र और आचरण को प्रकट करने के द्वारा हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े आशीष के कारण ठहर सकते हैं और यही मेल मिलाप की सेवा का कार्य का अर्थ है। हमें जानना है यीशु मसीह की इस जगत में आने के उद्देश्य को, और जिस तरह से हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 10 में देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया और हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर उसने अपने सेवा काल के दौरान पापियों का मित्र कहलाया। बहुत से पापी लोग, चुंगी लेने वाले उसके पास आया करते थे ताकि वो लोग उसकी सुने, और यीशु ने उनसे प्रेम किया और उन पर तरस खाया। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वह अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 16। तो प्रियो, एक मसीही व्यक्ति का बुलाहट भी इसलिए होता है कि वो अच्छे भले कार्य के लिए इस्तेमाल हो। क्या हम ऐसे पापियों से प्रेम कर सकते हैं? क्या हम ऐसे खोए हुए लोगों से प्रेम कर सकते हैं और उसे हम यीशु मसीह के पास ला सकते हैं, यीशु से मिला सकते हैं? या ऐसे लोगों के पास हम मेल मिलाप का समाचार सुना सकते हैं? और ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है लेकिन वो पाप से घृणा करता है। तो प्रियों, आज इस बात को समझना है। आज बहुत से लोग खोए हुए हैं, पाप के कारण खोए हुए हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल इस बात को स्पष्ट बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। और आज ज़रूरत है, जितने लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर से अलग हो गए हैं, परमेश्वर से खो गए हैं, उन्हें पुनः हम क्या करें, मेल मिलाप की सेवा कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से मिलाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस ऐसे व्यक्तियों को ही ढूंढने के लिए आया ताकि वो फिर से पुनः परमेश्वर से मेल करा सके। और मेल मिलाप की सेवा का असली मतलब है कि एक पापी को परमेश्वर से मिलाएं और उसके संगति में लाएं। और यही कार्य आज तमाम मसीहियों को करना होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें समझना होगा, जो हम मेल मिलाप की सेवा कार्य करते हैं
इसे हमें निस्वार्थ भाव से करना होगा, बड़ी दीनता और नम्रता से करना होगा, ताकि वो व्यक्ति जिसके पास में हम मेल मिलाप की सेवा लेकर के जाते हैं वो हमारी आचरण को देख कर के भी वो क्या करे, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करे और अपने पापों से गुनाहों से मन फिराए और यीशु मसीह का अंगीकार कर सकते। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और जैसे कि पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जी हाँ, हमें हर एक मनुष्यों से मेल मिलाप रखना है। कब जाने कि वो व्यक्ति हमारी मेल मिलाप की सेवा कार्य को देखकर परमेश्वर की बातों पर विश्वास लाए और वो अपने पापों से मन फिरा ले और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार कर ले। प्रियो, मेल मिलाप की सेवा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए हमें प्रत्येक दिन सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। और विशेषकर नए जन्मे विश्वासियों के साथ जब वह अपने पापों को मानकर प्रभु का अंगीकार करता है तो उनके साथ में माँ की तरह व्यवहार करनी चाहिए। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।